जो मंत्रालय की तरफ से चलता है, उसके नेशनल वर्कशॉप में उपस्थित मंच पर हमारे विभाग की सचिव सम्मान्य रीना नंदन जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री तन्मय कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री वाजपेयी जी, उपस्थित मेरे सामने उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम में आए हुए प्रबुद्धगण और एनविस के देश भर के सेंटर से पूरे दिन की वर्कशॉप के लिए आए हुए सभी प्रतिभागीगण। अभी हमने सबने गांधी जी की स्मृति में मौन रखा। गांधी जी जब 1909 में भारत लौटे थे तो उन्होंने जहाज पर एक छोटी सी पुस्तक की रचना करी थी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में मुख्य रूप से भविष्य के भारत की एक, जो गांधी जी के शब्दों में है कि एक मेरे मन से लिखी हुई संकल्पना है कि भविष्य का भारत कैसा हो। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का अर्थ केवल एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ भी है। हम ये मानते हैं कि हम एक पुराने सभ्यता को बिलोंग करते हैं, एक सांस्कृतिक प्रवाह को बिलोंग करते हैं, तो एक वैल्यू बेस्ड लाइफ हम लोग जीते हैं। वो वैल्यू बेस्ड लाइफ प्रकृति के अनुकूल है। वो वैल्यू बेस्ड लाइफ हमको माइंडफुल कंजम्पशन, जो वर्ड आजकल हम चीज यूज करते हैं, वो वैल्यू बेस्ड लाइफ हमको नदियों के संरक्षण, पेड़ों के संरक्षण, उसके बारे में सिखाती है। वो वैल्यू बेस्ड लाइफ हमको मन को भी कंट्रोल करना सिखाती है। और इस पृथ्वी की सारी पर्यावरण की समस्याओं की चुनौती ये है कि हम इन्फॉर्म तो रहे लेकिन अवेयर नहीं रहे। इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी है, टैक्सोनॉमी में बीएसआई वाले यहाँ पर है, लगभग देश में जितने भी पेड़ है उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है। फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट सर्वे वाले हैं, उन्होंने पूरा ग्रीन कवर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है। दिल्ली का AQM अभी 55 डिग्री गिर गया, एकदम इंफॉर्मेशन अपडेट है हमारे पास। तो इन्फॉर्म्ड हम जितने, जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, हम इन्फॉर्म्ड होते जा रहे हैं। और अब तो इन्फॉर्म होने के हम हाईएस्ट पीक पे आ गए हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम एक साथ कई ग्रुप्स की भी इंफॉर्मेशन एक ही तरीके से इकट्ठी कर सकते हैं। मुझे लगता है मिशन लाइफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम इन्फॉर्म तो रहें, हम इक्विप्ड रहें, पर हम अवेयर भी रहें कि हमारे द्वारा जो भी काम हो रहा है उसमें जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज की जो थ्रेट्स आ रही है, हम अपने पर्सनल बिहेवियर में उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए जो अभी A to Z ये जो छोटी सी पुस्तिका निकाली है, केवल इतना ही प्रयास है, चाहे पानी का उपयोग हो, चाहे वृक्ष लगाने का विषय हो, चाहे पैकेजिंग में अखबार के पैकेजिंग का इस्तेमाल हो, ये केवल एक हमारे बिहेवियर को लेके अवेयरनेस करने का मूवमेंट है। इसलिए कोई मिशन लाइफ का अर्थ कभी कभी जैसे मैं सुनता हूँ कि अब से सब मिलेट पे आ जाओ, वो मिलेट ईयर है, लेकिन मिशन लाइफ का अर्थ है कि अपने पर्सनल बिहेवियर में हम किस प्रकार से चेंज लाके समाज के अंदर चेंज ला सकते। जैसे एक ये 150 लोगों का ऑडिटोरियम है, तो कोई भी आदमी यह हिम्मत नहीं करेगा कि यहाँ पर ओपन सिगरेट पी ले। कारण हमने सोशल अवेकनिंग को इतना ऊंचा कर दिया है कि अगर स्मोकिंग जो है ये किसी के स्वास्थ्य के लिए खराब है, तो
सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। तो क्या फूड वेस्ट ठीक है? क्या एक्सेस फूड ठीक है? क्या पानी वेस्ट ठीक है? गांधी जी के बारे में कहा करते थे कि वो साबरमती के किनारे रहते थे और साबरमती में खूब पानी बहता था, लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा वेस्ट करता था तो वो हमेशा उसको टोकते थे। उनके अगर पूरे आश्रम के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक सामाजिक रूप से साथ आकर हम अपने पर्सनल बिहेवियर के द्वारा एक बेटर सोसाइटी का कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसकी संकल्पना गांधी जी की हिंद स्वराज में भी थी, उनके आश्रम के जीवन में भी थी, उनके मूल्यों में भी थी। और हमारे भी अपने जो जीवन शैली है उसमें चाहे पेड़ों को पानी से लेके छोटे छोटे अपने व्यक्तिगत व्यवहार इस प्रकार के हैं कि वो अगर देखें तो मूल रूप से प्रकृति जीवन से जाकर के जुड़ते हैं। इसलिए हम कभी ये नहीं कहते, जब पर्यावरण के विषयों को लेकर के चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें इन्फॉर्म्ड और इक्विप्ड होना है पर्यावरणीय विकास की दृष्टि से, लेकिन अवेयर भी होना है। दोनों का जब मेल होंगे तो हम केवल क्लाइमेट चैलेंज जो है, जितना बड़ा क्लाइमेट चेंज चुनौती है उतनी ही बड़ी क्लाइमेट जस्टिस हमारी आवश्यकता है। हर आदमी को एनर्जी का एक्सेस होना, हर आदमी को डिग्निफाइड लाइफ का एक्सेस होना, और हर आदमी के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के रिसोर्सेज भी उसको उपलब्ध होना। लेकिन इसलिए अगर रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करना है तो रिसोर्सेज के प्रति अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर मेरे पास ज्यादा भोजन है तो केवल वेस्ट करने के लिए नहीं, मेरे अपने कंजम्पशन के लिए जितना जरूरी है उतना मेरे को आवश्यकता है, लेकिन मेरे कंजम्पशन से अगर बाहर का विषय है तो फिर ये मेरा नहीं है, सोसाइटी का। यही सबसे सिंपल परिभाषा गांधी जी के ट्रस्टशिप की है, जो हमेशा वो कहते हैं कि आप इसके ऑनर नहीं, आप इसके ट्रस्टी हैं। आप अपनी वेल्थ के भी ट्रस्टी हैं, आप अपने एक्सेस ऑफ चीजें उनके समाज के ट्रस्टी हैं। तो लाइफ मूवमेंट जो है, प्रधानमंत्री जी का ये अर्थ है कि जब इस कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हम अपने पर्सनल बिहेवियर में चेंज करने का मूवमेंट चढ़ाएंगे, तब हम क्लाइमेट चेंज में हर व्यक्ति का योगदान ले सकेंगे। और इसलिए मैं कल भी एक शाम को स्टूडेंट्स के कार्यक्रम में था, लगभग पूरे दुनिया में उन्होंने 2.25 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, और मैंने कहा था कि ये पेरिस एग्रीमेंट भी जब हुआ तो पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हम दुनिया के उन सभी सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देते हैं और उनका महत्व स्वीकार करते हैं जो पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब उसके साथ रिलेशन, अगर हमारा किसी के साथ भावनात्मक रिलेशन नहीं है तो फिर हम जी नहीं सकते। पूरी दुनिया जो है ये एक अगर पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल हमारा रिलेशन प्रकृति के साथ जुड़ता है, इसलिए हमारा नदियों के प्रति, झीलों के प्रति ये रिलेशन हमारा है। और कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जो 2 विषय, आखिर रामसर साइट्स को हमारे मंत्रालय के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आजादी के 75 वर्ष में हमने कहा कि 75 झीलों को रामसर साइट, क्योंकि हम उनके रिलेशन को लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम रिसाइकल इकोनॉमी मतलब रीयूज, मतलब धरती से मान लीजिए कोई भी चीज अगर निकली है तो आप परमानेंट निकालते जाइए, अल्टीमेटली एक दिन वो खत्म होगी। और ये तो रीयूज हो सकती है जितना भी रॉ मटेरियल आता है, अदरवाइज एक दिन तो नीचे भी वो कह ही दिया जाएगा कि भाई अब खत्म हो गया, चलो, तो फिर सबको चलना पड़ेगा। इसलिए रिसाइकिल, सर्कुलर इकोनॉमी ये भी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी चीज निकलती है वो वापस से रिसाइकिल कैसे हो सकती है, रीयूज कैसे हो सकती है, रिप्रोड्यूस कैसे हो सकती है। कोई ये जो इस पृथ्वी पे 700 करोड़ लोग हैं, केवल इन तक ही पृथ्वी ऐसा नहीं है, हजारों वर्ष से चलने वाली चीज हजारों लाखों वर्ष कितनी आई है किसी को पता नहीं है। लेकिन जिनके पास है, जिनके पास चेतना है, जिनके पास कॉन्शियसनेस है, वो अवेयर भी होने चाहिए। तो लाइफ मिशन अवेयरनेस का मिशन है, और जब हम अवेयर होंगे तो उसके लिए हम व्यक्तिगत व्यवहार में कैसे चेंज ला सकते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार में जब हम चेंज ला सकते हैं, जब हम उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, और जब हम रिसोर्सेज के ट्रस्टी बनेंगे, रिसोर्सेज के ऑनर नहीं बनेंगे। और इसलिए आप जितने हमारे
टाइगर रिजर्व्स में जाइए और आप जितना पुराना वृक्ष होगा वो लोग उसको उतना ही पायस मानेंगे, और शायद नई शहर की दृष्टि होगी जितना पुराना होगा उतना जल्दी उसको काट देंगे, क्योंकि जीवन पद्धति ऐसी है। उनको पता है। मैं कभी बंदीपुर में था, हमारे सोलेगा ट्राइब्स के लोग थे, तो मैंने कहा इनको जो आसपास जितना हम सहमे घूमते हैं, उनको पता है कि अगर टाइगर का मूवमेंट है तो कहाँ पर है, उनको कब जाना है, उसको कब जाना है। अगर ये को एग्जिस्टेंस ना हो तो हजारों साल से वो कम्युनिटीज वहां पर रह नहीं सकते। उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ा है। इसलिए मैं हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, सारे इंस्टीट्यूशंस को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मैटर जुड़ा हुआ है। सीपीसीबी है तो उनको पॉल्यूशन कंट्रोल का विषय जुड़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो उनको एरिया मैनेजमेंट का इशू जुड़ा हुआ है, स्टेट काउंसिल टेक्नोलॉजी सिक्किम है तो इको टूरिज्म का विषय जुड़ा हुआ है, हमारा जो काजरी जोधपुर वाला इंस्टीट्यूशन को है तो उनको हम लोगों ने कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन का इशू दिया हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूशन हमारे 36 इंस्टीट्यूशन है प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट के, क्या ये अपने इंस्टीट्यूशन में हमने जो नीति आयोग के 75 विषय दिए, कोई एक विषय को लेकर के पूरे वर्ष काम कर सकता है क्या? और ये विजडम कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये विजडम हमारे गांव में, हमारे ट्राइबल्स में, हमारी लोकल कम्युनिटीज के अंदर ये विजडम छिपी हुई है। इसलिए हमारे जो सेंटर है, मैं अभी सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था, मेरा तो ये मानना है और मेरा ये सुझाव है कि जो उनसे भी चर्चा मेरी हो रही थी कि जितने भी हमारे एनवीएस के सेंटर, इनको लाइफ सेंटर ही डिक्लेयर किया। अवेयरनेस किसके लिए कर रहे हैं, और मंत्रालय इनको लाइफ सेंटर बना के अवेयरनेस से जोड़ना चाहिए। एक समस्या ये है कि जब हम, जैसे मैं भी बोलने खड़ा होता हूँ तो हमें लगता है कि हम सब कुछ लोगों को विषय दे सकते हैं। मेरा ये मानना है उल्टा होना चाहिए। इतना हमारा नेटिव विजडम है, हमें उनका विजडम लेकर के उसको प्रमोट करना चाहिए। तो मेरा आज जो आपके पूरे दिन की वर्कशॉप है, चाहे आपके पास क्लाइमेट चेंज का विषय हो, क्लीनर प्रोडक्शन का विषय हो, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का विषय हो, इकोलॉजी ऑफ ग्रेट ईस्टर्न घाट्स का विषय हो, हिमालयन इकोलॉजी का विषय हो, इन सब विषयों के साथ हम लाइफ को कैसे जोड़ सकते हैं और इतना स्ट्रांग मूवमेंट हम कैसे बता सकते हैं कि आज नहीं 10 साल बाद। कभी तो किसी ने कहा था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो सोशली हम इतने कॉन्शियस हो गए कि आज उसको नहीं करते। बाल विवाह गलत है, किसी ने तो आवाज उठाई होगी 100 साल पहले, आज हम लोग उसको रोकते हैं। महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, हम उसको रोकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जैसे सोशल मॉरल वैल्यूज होती हैं, सोशल वैल्यूज होती हैं, ऐसे एनवायरमेंटल वैल्यूज के प्रति अवेयरनेस खड़ी करनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल सेंस के प्रति अवेयरनेस करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी आकर के कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा, मतलब इसके मेज के ऊपर बैठ जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें सिविक सेंस नहीं है। और आकर के प्लास्टिक को अपना किसी को गिफ्ट देने जाएगा तो प्लास्टिक का रैपर करके लेके जाएंगे, तो कोई कहे कि आपने एनवायरमेंटल सेंस लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के आएंगे। या मैं जाता भी हूँ, अब मेरे को तो देख करके आजकल लोग पहले देखते हैं मंत्री जी आ रहे हैं, टोकेंगे कि गुलदस्ता दे रहे हो आपने, ऊपर प्लास्टिक का रैप कर रखा है। ये अवेयरनेस हमारे अंदर आनी चाहिए। ये जो प्रकृति हमने बनाई है, ये जो प्रकृति एक छोटी सी बच्ची बनाई है हमने, इसके द्वारा यही तो हम अवेकन दे रहे, पर ये देखने के लिए नहीं है। अगर ये देखने के लिए तो प्रवचन है और करने के लिए तो लाइफ है। तो करने के लिए हमें खड़ा मूवमेंट बनाना, अपने आसपास बिहेवियरल चेंज जब तक नहीं होगा, एनवायरमेंटल सेंस हमारा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनेगा, तो सिविक सेंस कर लेंगे, मॉरल सेंस कर लेंगे, लीगल सेंस कर लेंगे, फाइनेंशियल सेंस कर लेंगे, एनवायरमेंटल सेंस नहीं कर लेंगे, तो ये प्रकृति आपको एक दिन सारे सेंस को सेंसलेस कर देगी। तो सेंसलेस ना हो, हमारा सेंस एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज के साथ, क्लाइमेट जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ के जो व्यापक अर्थ हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ, जैसा वाजपेयी जी बता रहे थे, आप पूरे दिन बैठकर अलग अलग ग्रुप में बैठकर इनोवेटिव आइडियाज के साथ एक अच्छा आपका निष्कर्ष आएगा। और हमारा मंत्रालय ये केवल विषयों को समाधान करने वाला नहीं है, हमारा मंत्रालय ये पॉलिसी से लेकर बिहेवियर इश्यूज तक एक जागरूकता पैदा करने वाला मंत्रालय है। जो जिम्मेदारी हमको मिली है मंत्रालय के नाते, उसको हम एक पब्लिक मूवमेंट बनाएंगे और ये आप लोगों के संकल्प से बनेगा। इतनी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।